अपाने जवहति प्राणं प्राणेह पानं तथा परे प्राण प्राण गतिरुद्ध्वा प्राणायम परायणा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उसके साथ में अपरे नियतारा प्राणान पाणेषु जति। और उसके साथ में ये मतलब दो श्लोक एक साथ में उन्होंने ये कर दिया। सर्वे हप्पते यज्ञवीदो यज्ञकैतकल्मषा यज्ञश्रेष्ठामृतो भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये नेक्स्ट वाला है। ठीक है। यहाँ पे क्यों इन दोनों को एक साथ में कर दिया पता नहीं। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें वो क्या रहा? दूसरे जोगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, ऐसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य योगीजन प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणायाम के परायण होते हैं। तो योग का जो जिस आयाम को भगवान छू रहे हैं, तो पहली बार वो छू रहे हैं योग के आयाम। ठीक है। अभी तक उन्होंने कहा था ब्रह्म वर्णन ब्रह्मन, सब ब्रह्म है। यज्ञ जो कर रहा है सब ब्रह्म है। अब वो योगी जन के बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस आयाम में कौन सा उन्होंने कहा? अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, और कोई कोई प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, और कोई कोई प्राण और अपान की गति को रोक कर करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो अस्तित्व से जुड़े होने की बहुत सारे द्वार हैं। ठीक है। एक द्वार है नहीं, अनंत द्वार है। कैसे? कौन से द्वार है? जैसे दो आंख, एक नाक, नाक का दो अलग अलग छिद्र, कान का दो अलग अलग छिद्र, वायु का एक छिद्र, उपस्थ का एक छिद्र। ठीक है। शिश्नु का एक छिद्र। तो ये सब मिला के नौ द्वार है। लेकिन एक द्वार अलग से है, जिस द्वार से हम जब प्रकृति में प्रवेश नहीं किए हैं, सबसे सुरक्षित जगह पे हैं, दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह पे जब हम रहते हैं। ठीक है। उस जगह में जब हम रहते हैं तो एक द्वार के साथ हम लोगों का वहां पे मतलब जुड़ा हुआ रहता है। जब हम माँ के गोद में कोख में रहते हैं, उस समय हमारी जो नाड़ी है, नाभि का, नाभि के साथ, माँ के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। वहां से ही हमें पुष्टि मिलता है, हमें सब कुछ मिलता है। तो उस समय जब वहां पे हम रहते हैं, तो वहां से जब पुष्टि मतलब खाना पानी सब कुछ जब मिलता है, तो वो भी एक द्वार है। पैदा होने के बाद हम में से सभी का वो द्वार बंद हो जाता, मतलब उसको एज ए द्वार हम लोग यूज नहीं कर पाते इसके बाद। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, फिर वापस आएंगे इस। तो अभी मैंने क्या कहा कि जीवन का जो ऊर्जा है वो नाभि पर
इकट्ठा हुआ है, ठीक है, तो ये एक दार है। अभी तक ये हम जानते हैं कि जीवन का जो ऊर्जा है वो किस पर संचालित है? प्राण पे। सही। उसके साथ में किसके ऊपर है? श्वास के साथ। ठीक। क्योंकि जब हम मतलब जब सांस चलता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति जीवित है। जब सांस गई तो हम कहते हैं व्यक्ति भी गया, मर गए। ठीक है। तो सांस चलती है तो हम कहते हैं व्यक्ति जीवित है, और सांस अगर नहीं चलता है उस समय हम कहते हैं कि व्यक्ति मर गया है। सही क्या? ठीक है। तो सांस पर जो हमें दिखाई देता है, तो श्वास पर एक खेल टिका हुआ है, और श्वास से ही शरीर का जो आत्मा है वो जुड़ा है। ओके। अब श्वास क्या है? तो श्वास क्या हो गया? तो वो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक सेतु। ठीक है। तो सांस पर अगर प्रयोग करें तो योगीजन उस परम अनुभूति का उपलब्ध कर सकते हैं। ये यहाँ से ये हम आ रहा है। ठीक है। तो अब इसके साथ में दूसरा बात क्या है? सांस का जो गति है, ये गति इसके साथ में जुड़ा हुआ है, मनोदशा के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसा मन होता है, श्वास का गति वैसा होता है। अंतर स्थिति जैसा है, श्वास का आंदोलन वैसा है। ठीक है। तो श्वास के तरंगों के आघात की खबर जो दे रहा है, तो वो क्या है? वो मन का दशा कैसा है, वो है। जब हम गुस्सा होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? श्वास जरा फूल जाता है। जब हम खुश होते हैं, श्वास अलग तरीके से होता है। जब हम दुखी होते हैं, श्वास अलग तरीके से होता है। अगर हम मनोदशा के ये डिफरेंट डिफरेंट जो आयाम है, इसको अगर देखें, तो तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा मनोदशा और श्वास का दशा कैसा है। सही। अब एक इसमें जो चीज है, तो मेडिकल साइंस का जो अगर छोर को हम देखें, तो उस मेडिकल साइंस के छोर को हम क्या कैसे देख सकते हैं? शरीर के श्वास का जो संबंध है, इस पे अभी तक जो पहचान है वो एग्जैक्ट अभी तक हो नहीं पाई। ये अभी भी साइकोलॉजी के बेसिस पे है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास है। लेकिन अभी भी हम लोग जो माप रहे हैं वो खून का गति, जो आज से 300 साल पहले हम मापे नहीं थे। ठीक है। खून बढ़ा हुआ है, ये हम जानते थे, लेकिन खून चलता है, ये वाला फंडा हमारे पास क्लियर नहीं था साइंस के हिसाब से। ठीक है। मतलब जिस साइंस को, मेडिकल साइंस को आज हम लोग मेडिकल साइंस कहते हैं उसको। ठीक है। अब इसमें तब ये ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग को पता नहीं था। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोगों को पता नहीं था। अब ये वाला सीन था। लेकिन आज भी हम लोगों को श्वास के साथ में कैसे, वायु चाप के साथ में कैसे, किस तरीके से रक्तचाप भी संबंधित है, ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन एक मजेदार चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे सिखाया नहीं जाता है। जब जापान गए थे, उस समय मैंने देखा था कि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो घर हैं, वहाँ पे एक बढ़िया शिक्षा दिया जाता है। वहाँ पे हम सिखाया जाता है कि अगर तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी चीज पे, किसी घटना पे, तो तुम मतलब एकदम बचपन से उसको सिखाया जाता है कि जब भी तुमको गुस्सा आए किसी चीज पे, तुमको बुरा लगे, तो अपनी श्वास को धीमी कर लो। गुस्सा करो, लेकिन श्वास को धीमी कर लो। एकदम बचपन से सिखाया जाता है।
उस समय अपनी श्वास को धीमी कर लो। आप भी अगर किसी परिस्थिति में अगर आप देखें कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, उसी समय आप क्या करिए, आप कोशिश करिए कि अपने श्वास के गति को क्षीण करने का। जब भी आप अपने श्वास के गति को क्षीण कर लेंगे, देखिएगा कि आप गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकलिटी आप हैं, तो सबको पता लगेगा। एक सॉरी, आज सबको पता नहीं है ना, तो इसलिए फोन आ गया। इस पोर्शन को काट देना, मतलब ये ब्लैंक वाला। बोले बोले। तो तो ये वाला क्रोध वाला ये करके देखिएगा, ठीक है, बढ़िया से ये हो जाओ। अब इसमें एक जो चीज आया कि थोड़ा सा हम दूसरे एंगल से भी इसको देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज कहा गया कि प्राण एक शब्द आया, अपान एक शब्द आया, और अपान में पान का हवन और पान में अपान का हवन। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना है, इससे पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें, हम लोग जब कोई साइंस के अगर बंदे हैं तो, या फिर साइंस के बंदे नहीं भी हैं तो भी, एक बंदे का नाम हम लोगों ने सुना है जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने एक रिलेटिविटी नाम का एक तथ्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि, मजेदार किस्सा, उन्होंने कहा था कि सब कुछ रिलेटिव है। ठीक है, तो अब इसके चलते, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि बूंद सागर पे गिर रहा है, या फिर हम कहते हैं कि बारिश मिट्टी पे पड़ा है। हम ट्रेन से मान ले दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन अगर रिलेटिविटी के चलते कहेगा, तो वो ये भी कह सकता है कि सागर जाके बूंद पे गिरा है। दोनों ट्रू है, बूंद जैसे सागर में गिरा है, वैसे सागर भी बूंद के पास गया है, ये भी हो सकता है। दिल्ली, ट्रेन दिल्ली लेके गई, या फिर दिल्ली के पास ट्रेन आया, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से जब देखते हैं, तो हमारे भीतर जो है, उसके अगर हम बाहर के प्राण जगत में समर्पित कर देते हैं, तो जाने के मतलब वे भी दो जो बाहर है, तो भीतर कुछ बच नहीं रह जाता। देखिए, जब हम वो पहली तृतीय अध्याय में भी हम किए थे, तृतीय अध्याय में भी हम किए थे, देखिए क्रोनोलॉजी कभी भी भगवान का कोई भी किसी भी जगह पे ब्रेक नहीं हो रहा है।
ठीक है। जब हम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, ब्रह्म प्राण वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, जब अपने आप को बढ़ा करते हुए संपूर्ण जगत अपने आप में प्रविष्ट करने के बात भी किए थे, या फिर अपने आप को छोटा करते हुए मैं ही नहीं बचा सब भी तुम हो गए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसी में ये भी बात कहे जा रहा है कि जो भीतर का सांस है, वो जो बाहर की विराट के प्राण के साथ में जो फैला हुआ है, जो वायुमंडल पे उस पे सब अर्पित कर दे, तो उसमें हम दे दे, उस पे चढ़ा दे, तो इस तरीके से हो सकता है। मतलब मान ले, हम जो अभी सांस लिए हैं, ये सांस कुछ देर पहले किसके पास था? वायुमंडल में। वायुमंडल से पहले ये सांस किसके पास था, जो ऑक्सीजन उसके साथ में जो जो अलग अलग और भी जो सब ले रहे हैं, वो पेड़ के पास था। जिससे हम बचे हुए हैं ये ऑक्सीजन, ये किसके पास था? ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पेड़ कहाँ से देता है? पानी आता है। एक, एक सेकंड। सॉरी। तो कहाँ पे था? हाँ। तो उसके पास कैसे था? तो पेड़ के पास कैसे आया? पेड़ जो पानी लेता है, H2O, वहां से आता है उसको ऑक्सीजन। अब इसको अगर पकड़े हम, तो कैसे पता चलेगा? तो आज जो श्वास, अभी आवाज आ रहा है ना? एक बार लिख दें। हाँ ठीक है। तो आ, जो श्वास हमारे पास आ रहा है, कुछ देर पहले मेरे पास नहीं था, किसी बाहर के पास था। तो इस तरीके से जो सोचते हुए रख रहा है अपने आप को, अब इससे पहले भी हम चले जाते हैं। एक अलग एक्सपेक्ट भी है। उस पानी को बनाने के लिए उसका जो स्टार्च है, वो स्टार्च बनाने के लिए, ग्लूकोज पैदा करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास था? वो कार्बन डाइऑक्साइड था किस समय लूसीफर के पास, कुछ देर पहले। या फिर गुलू गुलू के पास, अनुज के पास, बहना के पास, शिखर के पास। उस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला।
जो सांस आपके पास था वो बाहर निकला, उसके बाद वही श्वास पेड़ के पास गया, उस पेड़ से वो ऑक्सीजन मिला, मतलब जो श्वास आपके पास था वही घूम फिर के मेरे पास आ रहा है, मेरे पास जो श्वास है वही घूम फिर के आपके पास जा रहा है। तो इस तरीके से जो बंदा देखता है इस चीज को, तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए सागर बूंद तक आ रहा है। और जो दूसरे तरीके से सोचेगा वो सोचेगा बूंद सागर तक जा रहा है। ठीक है, दो रिलेटिव चीज को एक साथ में देखना, समझ पा रहे हैं? तो अब इसमें है चीज, ठीक है। तो भीतर का जो प्राण है वो बहिर्प्राण पर समर्पित कर दे, बूंद को सागर पे गिरा दे, या हम अगर सागर को बूंद में गिरा ले और हम बाहर के समस्त प्राणों को भीतर गिरा ले, ठीक है, इन दोनों तरफ से हवन पूरा हो जाता है, दोनों की ही तरह ये यज्ञ पूरा हो जाता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से भी हम जान ले इस चीज को, हम संपूर्ण को ही जान लेते हैं उसके तरीके से। ठीक है, अब मतलब पतंजलि का जो योग सूत्र है, ठीक है, साधन पाद वाला, इसमें इसका बहुत विस्तार है। तो अगर कोई सिखाता है, अगर इस तरीके से सिखाता है, इस तरीके से ये छोड़ा जाएगा और इस किस तरीके से इसको पकड़ा जाएगा वो चीज है नहीं। इसका जो फिलोसॉफी है, इस फिलोसॉफी के साथ कैसे इसको करना है, कैसे इसको करना है, वो जो सिखाएगा उसको है। ठीक है, उसको पकड़ना, उस चीज को। तो ये वाला हो गया। अब इसका जो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के जगह पे है, तो अपा मतलब अपान स्थान, ठीक है, मूलाधार में अपान है, आज्ञा में प्राण है। ठीक है, अपान जो है वो अधोवित्ती है, और प्राण जो है वो ऊर्ध्ववित्ती है, जो पंचवायु है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ, अपान क्या हुआ, चंचल हुआ, और प्राण क्या हुआ, स्थिर हुआ। तो इन दोनों वायु को दो प्रांत से खींच के एक दूसरे के तरफ लाने का जो चेष्टा है, और कोई किसी को आयत्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसी के चलते श्वास चलता है। ठीक है, और जिस दिन प्राण अपान से जीत जाता है, उस दिन जीव का देह त्याग हो जाता है। ठीक है, और जिस तरीके से उस ऊर्ध्व वायु को नीचे में और अधो वायु को ऊर्ध्व में रख के अपना गति रोध कर देता है, उसको बोलते हैं प्राणायाम। ठीक है, आंख से पानी लेना, मतलब श्वास लेना, हवा को लेना, ये प्राणायाम नहीं है। ठीक है, ये योग भी नहीं है ही नहीं। ठीक है, गुरुमुखी विद्या है, तो आपको उसी से सीखना पड़ेगा। इस तरीके से नीचे का वायु को ऊपर में रखना है, ऊपर का वायु को नीचे रखना है, और इस तरीके से वो फ्रिक्शन होगा, उसी फ्रिक्शन के कारण देह में आपका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, और उसी से ऊर्जा बढ़ेगा, उसी से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों को ये प्राणायाम आयत्त हो गया है, उसी को प्राणायाम परायण कहते हैं। ठीक है, प्राणायाम परायण जो श्लोक में आया है, प्राणायाम परायण। ठीक है, और उसके साथ में क्या हुआ, जब ये प्राणायाम और अपान का गति जब निरोध मतलब रोध हो जाता है, ठीक है, यस्य इति निरोध, ठीक है, उसके साथ में तब और निश्वास और प्रश्वास का अलग से कोई महत्व नहीं रह जाता, और उसी के चलते आहार मतलब वायु भोजन
वो रुद्ध हो जाता है। और जब ये हो जाता है तब कूट रूपा जो प्रकृति के साथ में जब है, उसका संस्पर्श दोष भी नहीं लगता। ठीक है। तो इसी के चलते प्राणानो प्राणेशु जुहति, ये शब्द आया है। ठीक है। और ये अवस्था मतलब भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल कट से ही आपको पता चलेगा। ठीक है। तो साथ में क्या आ रहा है, तो इसके साथ में भगवान कह रहे हैं कि इस तरीके से जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो निष्पाप हो जाते हैं, और यज्ञ शेष रूपी अमृत भोजी होके वो अनंत ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। ठीक है। बहुविधा यज्ञ विनाता ब्रह्मणा मुखे कर्म यान विद्धितान् सर्वांग नेवं ज्ञात्मा विमक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत बहुत तरीके का यज्ञ वेदों के वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। ठीक है? भगवान भी वही कह रहे हैं जो मैंने अभी तक कहा है। ठीक है। ये तत्व तो जानो, और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करो, और उस प्रैक्टिकल से अपने लाभ उठाओ और प्राणायाम पड़ा हो जाओ। ठीक है। उस कर्मोन्नति में ही जाना पड़ेगा। ठीक है। जब यज्ञहीन हो, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या हुआ, जब चतुर्भुज देववाहु, मतलब चतुर्भुज ब्रह्म, मतलब जिसके मुख पद से वेद उच्चारण हो रहा है, मुखाम वज लक्ष्मी चतुर्भाग वेदाहा। ठीक है। इसलिए ब्रह्म वेद को ब्रह्मा का मुख भी बोला जाता है। ठीक है। तो चतुष्कोणाकार पृथ्वी स्थान में त्रिकोणाकार जो जोनि स्थान है, उस जोनि तृक जो सुषुम्ना के एकदम मुख में बैठा हुआ है, उसी मुख है ब्रह्मा का मुख है। उसी में वेद माता गायत्री भी है। ठीक है। तो उसी से बहुविध जो वैदिक यज्ञ का जो स्फुरन है, उसको देख पाना, और कायिक वाचिक और मानसिक कर्म से उत्पन्न होने से जो शरीर और मन का जो वाक्य है, उसका जो क्रिया है, जिस प्रकार से उसका अनुष्ठान किया जा सकता है, उससे जो कर्मातीत निष्क्रिय पद का जो आत्मा स्वरूप प्रकाश होता है, उससे उस तत्व को जानने से मुक्ति लाभ हो सकता है। और उस मुक्ति लाभ जब होगा, तब संसार बंधन में और पड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज ज्ञानयज्ञ परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापते। तो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हे परंतप अर्जुन, तत्वमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा जाव मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि तत्व यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ठीक है, तो ये जो है, इससे जो सभी प्रकार के जो कर्म है वो धीरे धीरे क्षीण होता रहता है, और क्षीण होने तक, तो क्षीण से क्षीणतर क्षीणतम हो जाता है, और धीरे धीरे वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और ज्ञान ही कर्म का परिसमाप्ति है। और जब ज्ञान हो जाता है तब सर्व कर्म विमुक्त हो जाता है, विरक्त नहीं, विमुक्त हो जाता है। ठीक है। और इसी के चलते दब्ब यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ठीक है। ज्ञान योग का बात है तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हो। ठीक है। अब
जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, मतलब सभी श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये भी है, सॉरी। तन्निधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्खन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदर्शिनः। इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति खंडन प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं जो शुरू में कह रहा था वो इसी के चलते कह रहा था। ठीक है, हमेशा याद रखना, प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ज्ञान जानने का जो उपाय है वो क्या है? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, तीन है उधर। ठीक है, स्थूल और सूक्ष्म भेद में ये दो प्रकार हैं। तत्वदर्शी गुरुदेव को भक्ति सहकार दंडवत प्रणाम ये सब करके मोक्ष क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासा करके उसका परिचर्या करके मतलब शुश्रूषा करके सेवा करके और उस प्रकार उस भक्ति के साथ में जब हो जाता है तब गुरु प्रसन्न होके वो ज्ञान उनको देता है। ठीक है, ज्ञान जानने का स्थूल जो उपाय है वो ये है, और एक सूक्ष्म उपाय भी है। सूक्ष्म उपाय क्या है? गुरुपद को लक्ष्य करके अगर प्राण वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकृष्ट रूप से निपात करने से, मतलब गुरुमुखी प्राणायाम, अगर प्राणायाम हमने सीख लिया कैसे करना है, और उस प्राणायाम को अगर करते हैं और उसके साथ में जब हम मन में प्रणव का उच्चारण रूप सेवा उनको प्रणव मतलब देते हैं, तब वो ज्ञातव्य विषय, वो जो सूक्ष्म उपाय है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए गुरु यहाँ पे है, दूसरे जगह पे है, गुरु बुला लेता है, गुरु अपना तेज प्रकट कर लेता है, ये वाला जो जो फंडा हम लोगों ने सुना है अभी तक वो उसके चलते आता है। ठीक है, तो लिखित जो भाषा है उसके साथ में जो दीक्षा का जो प्रकरण है डिफरेंट टाइप का, उसके साथ में ये आता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये थोड़ा सा मुझे पता है टफ लग रहा है, लेकिन उतना भी नहीं है अगर गुरु मिल जाए। ठीक है, अब इसके साथ में नेक्स्ट वाला फंडा है। ज्ञाता न पूर्ण मोहमेवं जस्यसि पांडव येन भूतान्न शेषेण दक्षस नथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा है अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। ठीक है, तो मोह प्राप्त और नहीं होगा उस तरीके से ज्ञान होने के बाद। ठीक है, अब उस तरीके से ज्ञान होने के बाद मोह प्राप्त नहीं होगा, किस तरीके से ज्ञान होने के बाद ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। ठीक है, किस तरीके से उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जब उस तरीके से होगा तब यज्ञ द्वारा जो ब्रह्मादि स्तंभ प्रद्युम्न भूत सकल जब हो जाता है, अशेष रूप आत्मा के साथ में जब हो जाता है, तब सब में मैं दिखने लगूंगा। ठीक है, तब वो प्रमाण होगा। है, इसके चलते हुए हम लोगों को अभी भी वो दिख नहीं रहा है, अब दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ते हुए रह मतलब आगे बढ़ते हुए जाना है। नहीं तो अगर वो प्राणायाम होगा
तब हम लोगों को ब्रह्म पढ़ना, ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम कर्म कर्म समाधीना, ये वाला जो सेंस है तब आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें कौन से वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है, इसमें मुमुक्षु वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है। अब मुमुक्षु जो है उसके साथ में आत्मबोध, जब अगर आप लोग पढ़ेंगे तब उसमें भी देखिएगा जो शटर लक्षण है उसमें है कौन, ये इसको तत्वबोध को समझ पाएगा जो मुमुक्षु होगा। मुमुक्षु होने के लिए ये चाहिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब उसके साथ में जब मुमुक्षु हो जाएगा तब उसके साथ में सत्कर्म जब उसके पक्ष में हो जाएगा, तब उसको अलग से कोई कर्म से मुक्ति होने का जगह ही नहीं बचेगा, क्योंकि सत और असत के बाहर चला आएगा। ठीक है। क्योंकि जब तक कर्मफल कर्म क्षय ना हो तब तक सत और असत के इसके अंदर में ही हम लोग आबद्ध रहना है। और जब इसके बाहर अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंतर्करण व्यक्ति एकदम अंतर्मुखी हो जाता है, तब सब कर्म संख्या, मतलब उसके बाद जब भी मतलब संख्या में उसका गिनती नहीं हो सकता, वो अपने आप ही त्याग हो जाएगा। ठीक है। तो ज्ञानवेद आत्मा के ऊपर कर्म के अतीत होके चित्त निवेश करने से और कर्म उसको और पकड़ नहीं पाएगा। और उससे बचने के लिए प्राणायाम बड़ा होना है। और प्राणायाम उस तरीके से करना है कि अपान वायु को प्राण वायु तक और प्राण वायु को नीचे, और नीचे के वायु को ऊपर और ऊपर के वायु को नीचे, ऐसे रखना है। तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तब उसका जो घर्षण होगा उस घर्षण से ताप पैदा होगा, उस घर्षण से इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, उस घर्षण से ऊर्जा बढ़ेगा, उस घर्षण से हेल्थ ठीक होगा, उस घर्षण से सब कुछ होगा। तो ये पूरा जो दैवी, ये जो साइकिल है, इस साइकिल को मेंटेन करना है। ठीक है। इस साइकिल के साथ चलना है। तब जब हो जाएगा, तब क्या क्या होगा, तो कर्म भोग होगा। ओके फाइन। तब क्या हो गया, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गए। ठीक है। और उससे के चलते ज्ञानी का इच्छाधीन हो जाएगा जीवन मरण। बढ़िया। और जिसको ये हो गया था वही बंदा बोल रहा था, एक ही व्यक्ति ने बोला है कि हाँ इससे मुक्त हो गया, तो इसके लिए जब मेरा मृत्यु मैं चाहूंगा तब मेरा मृत्यु होगा। बहुत सारे तीरों के सरिया पे सोने के बाद भी उस व्यक्ति कह सकता था कि जब उत्तरायण होगा तब मैं मरूंगा। ठीक है। क्योंकि अब उसके हाथ में है, शरीर के बाहर है। ठीक है। समिन्हो अग्निगर्भ भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि है अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है। क्योंकि ज्ञान कौन सी तरीके से हो गया, उस तरीके से ज्ञान हो गया। ठीक है। अब नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं जोग संसिद्ध कालानात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांत कर हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब योग करके मध्य ज्ञान तुल्य पवित्र कारक और कुछ नहीं है। यज्ञ अनुष्ठान से यज्ञता प्राप्त होने से साधक काल प्रभाव से अपने में ही वो अपना ज्ञान लाभ कर लेता है। ठीक है। तो ज्ञान ही मूल्य है, चैतन्य प्रकृति है। तो ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्म का जो स्वरूप का जो विकास है, उस विकास का जब विकार होगा, उस विकार से ज्ञान से विश्व और चतुर्विंशति तत्व का उत्पत्ति होगा। समझे फिर से, ज्ञान क्या है, मूल्य है, चैतन्य है प्रकृति,
तो ब्रह्म का स्वरूप है क्या? विकास। सही। विकास में विकार होगा, मतलब ज्ञान से विश्व का और 24 तत्वों का जो उत्पत्ति होगा, ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से विश्व का तुलना में ज्ञान ही पवित्र है। समझ में आ रहा है कि क्यों सहस्र शीर्ष सहस्र सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वित्ता तत्तिष्ठ दशंगुलम, क्यों विश्व के बाहर भी दशंगुलम तक है। ठीक है। क्यों विश्व का सृष्टि हुआ, किस तरीके से हुआ, चतुर्विंश तत्व क्या है। ठीक है। जो हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में जिसके बारे में चर्चा किया था, ठीक है, सांख्य में। अब इसके साथ में क्या हो रहा है? तो सत्यवान तत्पर संजति ज्ञानं लब्धा आचिरेण परां शांति अधिगच्छति। ठीक है। क्या हो रहा है? शब्दवान लभते ज्ञानं तत्परं संजतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहते थे कि भगवान को मिलना कैसा है, जैसे दो हाथ को मलने से मतलब जितने आसानी से दो हाथ को मैल आ जाता है, उतना ही आना है भगवान को मिलना। ठीक है। लेकिन उसके साथ में ये वाला उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके साथ में और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। जितेंद्रिय भी होना चाहिए, सत्यवान भी होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके साथ में क्या क्या? प्रणिपात, प्रणिप्रश्न और सेवा, ज्ञान जानना। उस तीन प्रकार से जब वो तीन मिला, उसको परिपाक करना, मतलब संसिद्धि करना। तो उसके बाद तो ज्ञान जान गए, प्राणायाम परा हो गए, तो क्या हुआ? तब अन्नमय कोश के बाहर चले गए, और अन्नमय कोश से बाहर चले जाने के बाद सहस्रार क्रिया के द्वारा जब वो श्वास आज्ञा चक्र से उठ के माथे पे तक चला गया, सहस्रार की क्रिया जब शुरू हो गया, तब क्या होगा? तब हो जाएगा श्रद्धावान तत्पर और संजितेंद्रिय। श्रद्धा मतलब सत्य, मतलब विश्वास। विश्वास मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है विगत श्वास जिसका हो गया है, उसके साथ था, मतलब धारण जिसने कर लिया। हम्म। और श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा का मतलब हो गया श्वास का क्रिया जब मन से उठ के अंतर में धारण हो जाता है, तब हो जाता है। ठीक है। मतलब सत्यवान ज्ञानम। ठीक है। तो किस तरीके से हो गया? फिर से एक बार क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। सत्यवान आदि अवस्था में क्या हुआ? प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा। उसके फल सुख प्राणापाति द्वारा क्या हो गया? पूर्व में साधक का जो स्थूल भाव, मतलब श्रद्धा तत्पर संजित इंद्रिय हो गया, नहीं तो प्रणिपात में उसका अधिकार हुआ। और स्थूल भाव में क्या हो गया? जो श्रद्धावान है, पूर्व वेदांत में विश्वासी है, उसके बाद उस विश्वास के साथ क्या करेगा? या अनुष्ठान करेगा, उसके साथ जब संजित संजित इंद्रिय होने से वो ब्रह्मचर्य परायण हो जाएगा। ब्रह्मचर्य थी। ठीक है। ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबसी नहीं है। ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? इससे फायदा हो रहा है कि अब जिसमें बात किया है उसमें देखिए उनका बात है ही नहीं, मैं बात ही नहीं है। ठीक है। मैं वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी तक आया ही नहीं। हम्म, क्योंकि अहम तब वो भी तो ज्ञानमय हो गया है, और वो उस ज्ञान लाभ से ही पराशांति, मतलब कैवल्य या फिर ब्रह्म स्थिति जिसको कहते हैं, वो प्राप्ति हो जाता है। ठीक है। इससे पहले नहीं। अध्यात्म ध्यानश्च संशयात्मा विनश्यति
नायं लोकहस्ती न परनो सुखं संशयात्मनः। विवेक और श्रद्धा रहित मनुष्य परमार्थ से अवश्य नष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के ना ये लोक है और ना सुख है। ठीक है। तो अज्ञ जो है, श्रद्धाहीन जो है, संशय युक्त व्यक्ति जो है, वो संशयातीत का ये लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है, सुख भी नहीं है। मतलब प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा अगर ना हो तो उससे वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सका जाता है। स्कूल में टीचर से झगड़ा करे, मारे, क्लास ना करे, डाउट क्लियर ना करें, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट कर लेंगे, जैसे ये सम नहीं है, यह प्रैक्टिकलिटी में उस तरीके से ये भी संभव नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कोई आकाश से टपका हुआ चीज नहीं है कि ये अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा। हम भी स्कूल में अगर जाते हैं, पढ़ते हैं, अगर प्रश्न नहीं करते, डाउट क्लास किस लिए होता है? पढ़ा दिया, उसके बाद समझ में नहीं आया, क्लियरेंस होता है ना, तो वो नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न जो कर रहा है उसके ऊपर प्रश्न उठाए, जो पढ़ा रहे हैं उसको अपमान कर रहा है, कोई तो मन नहीं होगा। तो इस तरीके से ठीक, एकदम बचपन के बारे में सोच लीजिए। जब कह रहे हैं ये तुम्हारा पिताजी है, मम्मी ने कह दिया, माता जी ने कह दिया ये तुम्हारा पिताजी है, डीएनए टेस्ट करवाने जाते थे, नहीं करवाना जाते थे, हम मान लेते थे। 2+2 दो गुना दो, 4 मान लेते थे। ठीक है। उसके बाद उसको समझते थे, बहुत दिनों के बाद। आज भी बहुत सारे लोगों को भी आज पता नहीं कि 2+2 4 जो होता है, 3+3 4 होता है, तो 3 - 3 जीरो के बाद यहाँ पे इंफिनिटी प्लस इन्फिनिटी जाता है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी जाता है, तो जीरो में क्या बचता है? ठीक है। तो शून्य से पूर्ण होता है, इसको शून्य को पूर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है। अब उस व्यक्ति का कुछ नहीं बचेगा। जोगस्तंगस्तकरम संच्छिन्न संयम आत्मवंतं न कर्माणि बुद्धांत्मी धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विविध समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय को नाश कर दिया है, ऐसे देश में किए हुए अंत कर्म वाले पुरुषों के कर्म नहीं बांधते। बढ़िया, इसी के बारे में बात हो रहा था अभी तक। ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रह्मनिष्ठा बोलने से उन्होंने जो इसी का उपसंहार यहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है। प्राण में मन और रूप में कर्म, इसके साथ में अवलंबन में प्राण और अपान को समायुक्त करने से जिस तरीके से रूप और ज्ञान जो के द्वारा जो भ्रम, मतलब आमी, मैं का, जीवात्मा का जो भ्रम है, और विशुद्ध मैं मतलब परमात्मा का जो जोग साधन, उसका जो दीदा भाव जो है, वो जब नष्ट हो जाता है, तब अभाव में हम रह जाते हैं। तो उसी के चलते प्रारब्ध है, भोग है, जैसा स्पर्श है, वो भी अगर आ जाए तो भी बंधन में बाधा नहीं आता। ठीक है। इस तरीके से एक उदाहरण की तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं, जैसे पद्म, पद के फूल का जो आता है उसमें पानी डालते हैं, तो जैसे पानी उसमें नहीं बैठता, वो एक जो प्रलेप रहता है, उस तरीके से हो जाता है। मतलब इसमें स्थित हो जाएंगे अगर हम लोग, तो क्या फायदा होगा? तो ये फायदा होगा, प्रारब्ध कर्म भी हमको लिख नहीं पाएगा। अब ये संशय भी दूर हो जाएगा। जैसे हम अगर पूछूं कि आपके 2 बच्चे हैं और आपके पास 2 टॉफी है, या फिर आपके
टॉफी छोड़ दीजिए। आपके पास दो बच्चे हैं और आप प्यार देना चाहते हैं, और इन दोनों में जो प्यार देंगे, किस बच्चे को ज्यादा देंगे, किस बच्चे को कम देंगे? दोनों को समान देंगे, ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अगर इसमें कोई दोहराए नहीं है, और हम अगर इंसान हो के अगर ये नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे उठा रहे हैं, भगवान पे वो प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान ने हमको दे दिया ये मनुष्य जीवन, उसके बाद पिछले जो कर्म है उसके बेसिस पे वो ये दोनों में हम लोग को डिफरेंशिएट को अच्छे भाग्य दे रहा है और किसी को बुरा दे रहा है। मतलब हम जितना मैच्योर्ड है, भगवान उतना भी मैच्योर्ड नहीं है। हम इसलिए उठाते हैं भगवान के ऊपर, ठीक है। उसी का संशय छेदन हो रहा है यहाँ, ठीक है, कि किस तरीके से, कैसे हम अपने आप को उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जिस तरीके से आगे बढ़ने से प्रारब्ध कर्म का भी प्रभाव हमारे जिंदगी में नहीं रहेगा, ठीक है। ज्ञान रूप खड्ग द्वारा उसका छेदन किस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं, तस्मात् ज्ञानं सम्भूतं हस्तस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं जोगो मात्तिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में से इस अज्ञान जनित अपने संशयों का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करते समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मतलब इस प्रकार से अविवेक संभूत जो हृदयस्थ आत्म विनाश के हेतुभूत संशय को अपने ज्ञान रूप खड्ग से छेदन करके योग अवलंबन पूर्व उत्थिष्ट हो जा, ठीक है। मतलब मन का जो विहित रूप कर्म का जो अनुष्ठान जिसने नहीं किया है, अब तक तो नहीं था कि ज्ञान क्या है। अब अंतर प्रयुक्त से अपने और स्वरूप और सामर्थ्य से जो तुम्हारे मन में जो संशय आया था, उस संशय को त्याग कर, और ये संशय त्याग करना तेरे ही हाथ में है। और इस तरीके से त्याग अगर तू खुद का खुद त्याग नहीं करेगा, तो दूसरे ये करवा भी नहीं सकते तुझे। और यही है तेरा पुरुषकार यही है, ये, यही है तेरा कृतित्व, ठीक है। गुरु तो सिर्फ वो दिखा सकता है, वो स्थान दिखा सकता है, उसको भेद तो तुझी को करना है, अपने क्षमता से उसी को भेद कराना है। तो उठ और जो वो स्थान है बस, और ये जो यज्ञ था ब्रह्मणाहुतम, ये अनुष्ठान कर, ये एक यज्ञ अनुष्ठान है, उसको कर। आज हमारा चतुर्थ अध्याय यहाँ पे समाप्त होता, ठीक है। अब देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं, कुछ है क्या?